नमस्कार, मैं डॉक्टर जी के चंद्रोल, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ बॉटनी, कल्याण पीजी कॉलेज, भिलाई नगर। माय टॉपिक इज डाइकॉट फैमिलीज पार्ट 3A। इसमें हम मोनोक्लेमाइडी के कर्वेम्ब्री सीरीज के अंतर्गत आने वाली फैमिली का डिस्क्रिप्शन को देखेंगे। सबसे पहले सिस्टमेटिक पोजीशन, डिवीज़न फेनरोफाइट्स, जिसके अंतर्गत फ्लावरिंग प्लांट्स आते हैं। ग्रुप डाइकोटिलिडन, जो करेक्टराइज होता है रेटिकुलेट वेनेशन के द्वारा। डॉर्सिवेंट्रल लीफ का होना और फ्लावर का टेट्रा और पेंटामेरस होना। क्लास मोनोक्लेमाइडी, इनमें पेटल्स यूजुअली एब्सेंट होते हैं और कैलिक्स और करोला के रूप में यदि पाए भी जाते हैं तो इनमें क्लियर कट डिमार्केशन नहीं होता और ऐसी कंडीशन में इसे हम पेरियंथ के नाम से जानते हैं। सीरीज़ कर्वेम्ब्री, ज़्यादातर इस सीरीज़ में बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हैं। स्टेमन इक्वल टू द पेरियंथ एंड ओव्यूल मोस्टली सिंगल पाए जाते हैं। इसके अंतर्गत 3 फैमिलीज़ हैं, निक्टेजिनेसी, एमरेंथेसी एंड पॉलीगोनियसी। निक्टेजिनेसी फैमिली में फ्लावर सबटेंडेड बाई फ्री और फ्यूज ब्रैक्ट, पेरियंथ पेटोलाइड और कार्पेल 1। एमरेंथेसी में फ्लावर स्मॉल होते हैं, पेरियंथ सेपेलाइड होता है और ज़्यादातर फ्यूज कंडीशन में पाए जाते हैं, ओवरी यूनिलॉक्यूलर। पॉलीगोनियसी कैरेक्टराइज होती है ऑक्रिएट स्टिप्यूल के द्वारा। ऑक्रिएट स्टिप्यूल यूजुअली ये वो ऐसे होते हैं जो लीफ के बेस पर पाए जाने वाले ऐसे मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर जो स्टेम को चारों ओर से कवर्ड किए होते हैं। पेरियंथ पेटोलाइड होता है और फ्री होते हैं और ओवरी यूनिलॉक्यूलर होती है। सबसे पहले हम बात करते हैं निक्टेजिनेसी की, जिसे 4 o'clock फैमिली के नाम से भी जाना जाता है। हैबिट एंड हैबिटेट पॉइंट ऑफ व्यू की यदि हम बात करें तो मोस्टली हर्बेशियस प्लांट होते हैं, मोरहाविया मिराबिलिस। श्रब एंड क्लाइंबर बोगेनविलिया के रूप में भी पाए जाते हैं। रूट टैप एंड ब्रांच्ड होती है। स्टेम हर्बेशियस और वुडी, इरेक्ट और क्लाइंबिंग इन केस ऑफ बोगेनविलिया। लीव्स ज़्यादातर सिंपल होती है, एक्स स्टिपुलेट होती है। अल्टरनेट या अपोजिट इनका अरेंजमेंट हो सकता है। दोज ऑफ each pair bearing often very unequal। बोरहविया के केस में अपोजिट लीफ में से एक लीफ कंपैरेटिवली स्मॉलर होती है दूसरे लीफ से। इन्फ्लोरेसेंस जो है साइमोज डाइकेजियल एंडिंग इनटू मोनोपेजियल टाइप का होता है। फ्लावर ब्रैक्ट ब्राइटली कलर्ड होते हैं, बाइसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल होते हैं। ज़्यादातर यूनिसेक्सुअल फ्लावर पिसोनिया में देखने को मिलता है। एक्टिनोमॉर्फिक, रेयरली जाइगोमॉर्फिक होते हैं। एनिशोमेरिस में जाइगोमॉर्फिक फ्लावर देखने को मिलते हैं और हाइपोगाइनस कंडीशन शो करते हैं। पेरियंथ 4 to 5 फ्यूज पेटोलाइड नेचर के होते हैं। कोनेट इन ए फनल शेप्ड और ट्यूबुलर और इनफंडिबुलर शेप में ये पाए जाते हैं। स्टेमन यूजुअली 5 to 8 और इक्वल टू पेटल एंड मे बी वेरिएबल 2 to 20। फ्री होते हैं। फिलामेंट ऑफ अनइक्वल लेंथ। कार्पेल यूजुअली 1 होती है, सुपीरियर यूनिलॉक्यूलर विद बेसल प्लेसेंटेशन। स्टाइल सिंपल एंड लॉन्ग, स्टिग्मा कैपिटेट। फ्रूट की यदि हम बात करें तो एकेन टाइप का फ्रूट होता है जो कि परसिस्टेंट पेरियंथ के द्वारा सराउंडेड होता है। इम्पॉर्टेंट प्लांट मिराबिलिस जलापा, जिसे 4 o'clock प्लांट भी कहा जाता है, और दूसरा बोगेनविलिया ग्लेब्रा, जिसमें मैग्नेटा ब्रैक्ट पाए जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर मिराबिलिस जलापा को लिया गया है, जिसमें अपोजिट लीफ देखने को मिल रही है। फ्लावर ब्रैक्टिएट होते हैं, बाइसेक्सुअल। इसके अलावा
एक्टिनोमॉर्फिक, पेरियंथ usually 5, stamen 5 and carpel 1, superior position. सेकेंड फैमिली है एमरेंथेसी, जिसे एमेरंथ फैमिली के नाम से भी जाना जाता है। मोस्टली हर्ब्स होते हैं, अल्टरनेंथेरा, रेयरली श्रब, बेशिया या डिरिंजिया, जो कि श्रब की कैटेगरी में आते हैं। रूट टैप एंड ब्रांच्ड, स्टेम इरेक्ट, हर्बेशियस और वुडी नेचर के होते हैं। सिलेंड्रिकल और एंगुलर, सॉलिड एंड हेरी होते हैं। लीव्स सिंपल, अल्टरनेट, अपोजिट। अल्टरनेंथेरा एंड कॉम्फ्राइना में ये अपोजिट होते हैं। एक्स स्टिपुलेट और यूनिकॉस्टेड रेटिकुलेट वेनेशन इनमें पाया जाता है। इन्फ्लोरेसेंस जो है एक्सिलरी और टर्मिनल स्पाइक के रूप में होता है एमरेंथस डाइजेरा में, और ये साइमोज पेनिकल के रूप में भी इनमें इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है। फ्लावर ब्रैक्टिएट एंड ब्रैक्टियोलेट होते हैं, स्मॉल होते हैं, सेजाइल, एक्टिनोमॉर्फिक, बाइसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल। एरुआ और एमेरेंथस के केस में फ्लावर यूनिसेक्सुअल होते हैं और हाइपोगाइनस कंडीशन को शो करते हैं। पेरियंथ यूजुअली 5 होते हैं, लेकिन 2 से 3 एमेरेंथस में होते हैं। फ्री और यूनाइटेड, ड्राई और मेम्ब्रेनस, परसिस्टेंट टाइप के पाए जाते हैं। स्टेमन 5, लेकिन एमेरेंथस के केस में केवल 3 होते हैं, फ्री और यूनाइटेड। समटाइम स्टेमिनोड प्रेजेंट, डाइथिकस और मोनोथिकस। मोनोथिकस टाइप जो है वो एमेरेंथस में देखने को मिलता है। 5 फिम्ब्रिएटेड स्केल्स, अल्टरनेट विथ 5 फर्टाइल स्टेमन्स, एकाइरेंथस में देखने को मिलता है। कार्पेल 2 to 3, सिनकार्पस, सुपीरियर ओवरी, यूनिलॉक्युलर विथ बेसल ओव्यूल, स्टाइल शॉर्ट एंड स्टिग्मा बाइफिड और ट्राइफिड। फ्रूट एकेन के फॉर्म में होता है, 1 to many सीडेड कैप्सूल के रूप में भी पाया जाता है। उदाहरण के तौर पर यहाँ पर हम एकाइरेंथस की बात करते हैं, जिनमें कि फ्लावर जो है एक प्रकार से स्पाइक के फॉर्म में ही देखने को मिलता है। ब्रैक्टिएट, ब्रैक्टियोलेट, एक्टिनोमॉर्फिक, बाइसेक्सुअल, पेरियंथ 5, स्टेमन 5 और गाइनोशियम 2, सिनकार्पस एंड सुपीरियर पोजीशन में। फैमिली पॉलीगोनेसी, इसे बक या नॉटवीड के नाम से भी जाना जाता है और स्मार्टवीड फैमिली के नाम से भी इस फैमिली को जानते हैं। हैबिट एंड हैबिटेट की यदि हम बात करें तो मोस्टली हर्ब्स होते हैं, पॉलीगोनम की स्पीसीज ज़्यादातर। श्रब्स में भी पॉलीगोनम की ही स्पीसीज है। टेंड्रिलर, एंटीगोनॉन और स्मॉल ट्री के रूप में कोकोलोबा की स्पीसीज जो ट्री के फॉर्म में पाई जाती है। रूट टैप एंड ब्रांच्ड, स्टेम herbaceous with swollen node surrounded by stipular sheath, sometimes bend like knee, और ऐसे कंडीशन में हम इसे जेनिकुलेट कहते हैं। फाइलोक्लेड इन मुलेनबेकिया, लीव्स सिंपल, अल्टरनेट, lobed और and radical in rumex, leaves few or absent in muhlenbeckia, ocreate stipule as intrapetular sheath पाया जाता है, लेकिन कोइंजिया में ये एब्सेंट होता है। इन्फ्लोरेसेंस की यदि हम बात करें तो यूजुअली रेसिम बट स्पाइक और पेनिकल इन्फ्लोरेसेंस भी इनमें देखने को मिलता है। साइमोज हेड और अम्बेल जो है
इरिगोनियम में होता है। फ्लावर स्मॉल होते हैं, ट्राइमेरस होते हैं, जो कि 4 to 5 वर्ल में पाए जाते हैं। बट ऑक्सीरिया में डाइमेरस फ्लावर होते हैं, बाइसेक्सुअल, रेयरली यूनिसेक्सुअल फ्लावर पाए जाते हैं, एक्टिनोमॉर्फिक होते हैं, हाइपोवाइनस होते हैं। पेरियंथ 3 to 6 in 2 वर्ल। इनर टेपल आर enlarged एज विंग इन रूमेक्स। रूमेक्स के केस में इनर टेपल जो हैं वो इनलार्ज होकर विंग लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। रेयरली आउटर वन एनलार्ज ट्रिपेलिस, जिनमें कि आउटर वन एनलार्ज होते हैं और हुक लाइक स्ट्रक्चर के रूप में मॉडिफाई होते हैं। स्टेमन्स की बात करें तो स्टेमन 6 to 9 in 2 वर्ल। इन पॉलीगोनम आउटर 6 इंट्रोज एंड इनर 3 एक्सट्रोज कंडीशन में पाए जाते हैं। फोर इन पॉलीगोनम स्पीसीज, 4+2 in auxilia, filament free or slightly adnate to the base। कार्पेल यूजुअली 3 होती है, लेकिन ऑक्सीरिया में 2 पाई जाती हैं। सिनकार्पस होती है सुपीरियर यूनिलैक्युलर विद बेसल प्लेसेंटेशन, स्टाइल यूनाइटेड, स्टिग्मा 2 to 4, ओवरी सबटेंडेड बाय मल्टीलोब्ड नेक्टेरिफेरस डिस्क। फ्रूट इनमें नट के फॉर्म में होता है, जो कि विंग्ड हो सकता है या एकेन के फॉर्म में, और ये भी विंग्ड होता है। इम्पॉर्टेंट प्लांट एंटीगोनॉन लैक्टोपास, जिसे रेलवे क्रीपर के नाम से जाना जाता है, और कोकोलोबा, जो कि लीफ लाइक स्टेम के लिए जाना जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर पॉलीगोनम स्पीसीज को लिया गया है। ब्रैक्टिएट फ्लावर होते हैं, ज़्यादातर ये एक्टिनोमॉर्फिक होंगे, बाइसेक्सुअल, पेरियंथ 5, स्टेमन जो कि 2 वर्ल में होते हैं, आउटर वर्ल में 6 एंड इनर वर्ल में 3। गाइनोशियम ट्राइकार्पलरी, यूनिलैक्युलर, सिनकार्पस with superior position. Thank you.